प्यारे बच्चों, आज हम आपको एल्किल हैलाइडों के विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। तो एल्किल हैलाइडों की विस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि जो है वो दो प्रकार से संपन्न होती है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल 1 टाइप और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल 2 टाइप। ठीक है, चर्चा करने के लिए हम बताएं SN1 अभिक्रिया का तात्पर्य होता है कि इस अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में केवल एक अणु भाग लेता है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1 टाइप का मतलब कि इस अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में केवल एक अणु भाग लेता है, अर्थात यह अभिक्रिया जो है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में जो है इनकी क्रियाशीलता का क्रम जो है वो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी ये होता है। अर्थात टर्सरी एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, उसके बाद सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और अंत में सबसे कम जो है वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये इस अभिक्रिया की क्रियाविधि जो है वो निम्नलिखित समीकरण के द्वारा हम बता सकते हैं इसको, जैसे CH3 CH3 Cl है प्लस NaOH। NaOH तो पता है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो अभिक्रिया के बाद ये क्या होता है कि CH3 ये नीचे CH3 और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा और प्लस ये सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बन जाएगा, ये क्या होगा, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल। क्यों डिस्कनेक्ट हो गया जी? नहीं डिस्कनेक्ट हो, रुको। देखिए, जो SN1 अभिक्रिया है ये दो पदों में संपन्न होती है। इसमें पहला पद जो होता है स्लो होता है। इस पद में जो है ये टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड जो है ये प्रथम पद है। प्रथम पद ये स्लो होता है। स्लो का मतलब धीमा होता है, मंद होता है। अतः ये क्या हो जाएगा, CH3 ये प्लस हो जाएगा और ये Cl क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये सारे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेंगे। तो ये पहला पद बना जिसमें आयन बनता है, इसलिए इस पद को आयनन भी कहा जाता है। दूसरे पद में जो दूसरा पद होता है ये यहाँ से द्वितीय पद, इस पद में CH3 ये CH3 प्लस OH माइनस, तो ये यहाँ से आके इसके पास जुड़ जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 तो ये SN1 अभिक्रिया में दो पद होते हैं। पहला पद स्लो होता है जिसमें वियोजन से एल्किल मूलक और हैलाइड मूलक ये आयनों में बदल जाते हैं। ये कार्बोनियम आयन हो गया, ये क्लोराइड रेनाइन हो गया। दूसरे पद में जो है न्यूक्लियोफाइल इसका OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बोनियम आयन से आके जुड़ के ये आपका उत्पाद बना लेता है। तो पहला पद स्लो होता है जो कि वेग निर्धारक होता है। दूसरा पद जो है वो फास्ट होता है। तो वेग का निर्धारण क्या किस पद में, इसी पद के द्वारा होगा। तो जब वेग निर्धारक पद में केवल एक अणु की सांद्रता भाग लेगी तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। यहाँ एक्सपेरिमेंटल हमने प्रूव भी कर दिया आपको कि चूंकि जो पद स्लो होता है, आयनिक अभिक्रियाओं का वेग जो है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसके द्वारा जो है आप निर्धारित नहीं कर सकते। अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग नहीं लेता है क्योंकि इतनी तेज होगा कि आपको कुछ करने के लिए समय ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रथम कोटि की SN1 अभिक्रिया जो होती है वो प्रथम कोटि की होती है। ठीक है, चलिए एक और महत्वपूर्ण बात आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में बता दें कि SN1 अभिक्रिया के प्रथम पद में कार्बोधनायन बनता है जो
नाभिक स्नेही के सामने से या पीछे से अभिक्रिया कर सकता है। ये ध्यान रखना है। किसी भी ध्रुवण घूर्णक एल्किल हैलाइड में असममित कार्बन परमाणु से जुड़ी हैलोजन का OH समूह के द्वारा विस्थापन SN1 अभिक्रिया होने पर एक संबंधी एक अनुपात का ही मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, इनकी क्रियाशीलता का क्रम आपको बता ही दिए कि टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब मैग्नीशियम के बाद हम बताएंगे रिएक्शन विद जिंक। इसमें क्या होगा, 2 ले लिया एल्किल आयोडाइड, इसकी क्रिया जिंक के 2 अणुओं से, तो Zn, तो ये बनता है बेटा 2RZnI, इसका नाम होता है एल्किल जिंक आयोडाइड। एल्किल जिंक आयोडाइड होते हैं, इसमें से एक Zn 2 HCl निकल जाता है, तो यह हो जाएगा RZn और प्लस ZnI2, इसका नाम होता है डाई एल्किल जिंक, डाई एल्किल जिंक। ये भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो गया, जिंक पूरा लिखते हैं, तो ये भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो गया, कार्बोदर्शिक यौगिक ये भी। और यह अभिक्रिया जो है फ्रैंक लैंड अभिक्रिया क्या है, फ्रैंक लैंड अभिक्रिया, फ्रैंक लैंड, ये ध्यान रखना है, ये भी महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है क्या होता है जब एल्किल आयोडाइड पे जिंक की क्रिया कराते हैं, तो एल्किल जिंक आयोडाइड ये बीच में बनता है और फिर जिंक आयोडाइड और डाई एल्किल जिंक होते हैं। इसके अतिरिक्त एक और अभिक्रिया है महत्वपूर्ण, यह RX की क्रिया 4 की क्रिया 4Na बटा Pb से करानी है। 4Na बटा Pb मतलब सोडियम के 4 परमाणु और लेड का 1 परमाणु। तो जब आप इसको कराते हैं तो ये बनता है R4 Pb और प्लस क्या हो जाएगा 4NaH, इसका नाम होता है टेट्रा एल्किल लेड। R की जगह पे आप हर जगह जो है CH3C2H5 लगा के बना सकते हैं। तो ये क्या होगा, टेट्रा एल्किल लेड, ये एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट, अर्थात इसको अपस्फोटन रोधी कारक भी कहा जाता है, अपस्फोटन रोधी कारक। बहुत ज्यादा ये आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि एंटी नॉकिंग एजेंट किसको बोलते हैं। तो किसी भी अंतर्दहन इंजन में ईंधन के अंतिम भाग का समय से पूर्व प्रज्वलित होना, समय से पूर्व प्रज्वलित होना नॉकिंग कहलाती है। और पेट्रोल के अपस्फोटन को रोकने के लिए टेट्राएथिलाइल उसमें भारानुसार 2 से 3% मिलाया जाता है, जिससे उसके अपस्फोटन की दर कम हो जाती है और इंजन बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो ये एंटी नॉकिंग एजेंट अपस्फोटन रोधी कारक टेट्राएथिलाइल होता है। ये C2H5 ये 4 हो जाएगा, Pb नाम होगा इसका टेट्राएथिलाइल, जो अपस्फोटन होती है। और लास्ट में रिडक्शन करते हैं इसका रिडक्शन, तो ये RX हो गया प्लस HH, यहाँ निकल कर दें 300 डिग्री ताप, तो होगा क्या, ये HH निकल जाएगा, RH निकल जाएगा, RH ये क्या हो गया एल्केन और प्लस HH, तो ये अपचन हो गया और ये धातुओं के साथ क्रियाएं हो गई। तो ये इस प्रकार आपका मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, कल हम लोग डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की वजह से छोटे हो जाता है, तो होगा क्या, इसमें OH ये CH3 Cl, ये इसकी संक्रमण अवस्था कहलाती है।
और फिर इसके बाद जो है क्या बनता है, ये CH3OH और प्लस Cl-, ये ध्यान रखिएगा। तो आखिर SN2 इसको कहा क्यों जाता है, क्योंकि इसमें OH माइनस आयन की भी सांद्रता भाग लेती है और CH3Cl की भी सांद्रता भाग लेती है। तो चूंकि इसमें दो अणुओं की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, इसलिए इसे SN2 बोलते हैं। और SN2 अभिक्रियाएं जो होती हैं वो द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं, ठीक है। इन अभिक्रियाओं में बंध का टूटना और बंध का बनना, ये दोनों ही जो है साइमल्टेनियसली होता है, अर्थात समकालिक होता है। एक ही समय में बंध बनता भी है और उसी समय में बंध टूट भी जाता है। इसलिए यह एक मुख्य लक्षण है SN2 अभिक्रिया का कि इसके अंदर जो है बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साथ साथ होता है, साइमल्टेनियस होता है, अर्थात एक समान रूप से होता है, ठीक है। इसके बाद जो है हम ये एल्किल हैलाइडों की कुछ अन्य महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें आता है सबसे पहले वुड रिएक्शन। वुड रिएक्शन WURTZ रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 11 में हम लोगों ने पढ़ा था कि वुड अभिक्रिया जो है ये कार्बन की लंबाई बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। याद आ रहा है, मैकेनिज्म भी पढ़ाए थे कि जहाँ भी आपको कार्बन की संख्या बढ़ानी हो उत्पाद में, तो ये अभिक्रिया आपकी मदद करेगी। इस अभिक्रिया में क्या होगा, ये RH है प्लस 2Na, ये सोडियम चूर्ण अवस्था में ज़्यादा प्रभावशाली होता है, चूर्ण की अवस्था में या पाउडर की अवस्था में, प्लस XR-, माध्यम होता है ईथर का। होता क्या है, ये सोडियम जो है दोनों हाइड्रोजनों से मिलके ये R बन जाता है और प्लस NaX बन जाता है, 2NaX। तो ये आपका एल्केन बनता है। तो इस अभिक्रिया में इसमें कितना था, जितना कार्बन था ये वाला कार्बन का जो एल्केन मूलक जितने कार्बन का होगा, ये दोनों जुड़ के कम कार्बन से अधिक कार्बन का एल्केन जो है आप इस विधि से बना सकते हैं। इन अभिक्रियाओं में, वुड अभिक्रियाओं में आप मेथिल मूलक का प्रयोग कर सकते हैं, एथिल मूलक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एथिल आयोडाइड बना के आप एथेन बना सकते हैं। एथिल आयोडाइड मान लीजिए C2H5 प्लस 2Na प्लस C2H5, ये माध्यम आपका ईथर ही, तो ये क्या हो जाएगा, ये। अब ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बन जाएंगे, CH3 CH2 CH2 CH3 और प्लस 2Na। NaI को आप क्या पढ़ेंगे, सोडियम आयोडाइड। ये आपका क्या बन गया, ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों होगा बेटा, क्योंकि 1 2 3 और 4 कार्बन का एल्केन, ठीक है। तो ये वुड रिएक्शन हो गई। इसके बाद जो है हम मैग्नीशियम के साथ आपको दिखाते हैं कि ये रिएक्शन विद मैग्नीशियम, तो ये होता है RH है प्लस Mg। मैग्नीशियम के साथ आप इसको करा सकते हैं। तो जब आप मैग्नीशियम के साथ एल्किल हैलाइड को करते हैं, माध्यम आपका शुष्क डाई एथिल ईथर यूज करते हैं, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। इसको बड़ा कर लीजिएगा, इसको बड़ा करना है, डाई एथिल ईथर। ये तो होगा क्या, ये 2 मॉलिक्यूल ले लें तो ये हो जाएगा R, या एक ही मॉलिक्यूल में तो आप इससे बना सकते हैं RMgX, नाम होगा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड
और इसको एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड को ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी कहा जाता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। RMGX को एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड करते हैं और इसका नाम क्या होता है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। ये एक महत्वपूर्ण अभिकर्मक है, इसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी कहा जाता है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का मतलब कि जिसमें कार्बनिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें अकार्बनिक धातु आयन मौजूद होते हैं, कार्बधात्विक यौगिक या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, तो इससे आप ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी बना सकते हैं। इसके बाद आता है कि जो महत्वपूर्ण है इसका डीहैलोजिनेशन, डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन तो इसमें क्या है, जैसे CH3 CH2 CH Cl CH3। तो जब आप इसका एल्कोहलिक के वजह से कराते हैं, ये हाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट होता है, मतलब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को बाहर निकालता है। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब होता है, डी का मतलब बाहर निकालना, और हाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब कि हाइड्रोजन और हैलोजन का, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोहैलोजिनेशन, ये H हो जाएगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो इसमें क्या होगा, दो उत्पाद बनते हैं। इसमें यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन की संभावना ज़्यादा होती है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये 80% बनता है, नाम है इसका ट्यूब मीथिन। और यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये केवल 20% बनता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-ब्यूटीन। आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि सर यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकलने की संभावना क्यों ज़्यादा होती है। तो यहाँ हम बताते हैं, अगर यहाँ से निकल रहा है तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप मिल जाएंगे, और अगर यहाँ से निकलेगा तो केवल एक ही एल्किल मेडिकल मिलेगा। तो उस कार्बन से निकलने की संभावना ज़्यादा होती है जहाँ पे एल्किल मूलकों की संख्या क्या हो, ज़्यादा। ठीक है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर, और ये क्या हो जाएगा, माइनर। मतलब ये अधिक मात्रा में मिलेगा और ये कम मात्रा में। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी यौगिक से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बाहर निकलना डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहलाता है। इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे जो हाइड्रोजन निकलने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि उसके एल्किल मूलकों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।